नाज़रीन करام, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो कंपाइल होते जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जो फतह है, कामयाबी है, वो आपको रोज़े बिल्कुल दीवार के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है। अब तो जियो जो है वो PMLN का जो है वो पसंदीदा चैनल है, अब तो उन्होंने भी शिकस्त के जो है वो नारे बुलंद करने शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन करام, ज़ेर नज़र वीडियो है, इसमें अहमद मीर साहब जो है वो एक बड़ी अहम बात कर रहे हैं इन इलेक्शंस के वाले से। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इकोनॉमी की एक रिक्वायरमेंट है, आपने इंटरनेशनल बहुत से इदारों के साथ कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं, उनको भी पूरा करना है। तो इसलिए बकाऊ माल इनको ना समझा जाए और हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी ना सजाई जाए। अगर आप सजाएंगे तो नाकाम हो जाएंगे। जिस तरह आज का जो इलेक्शन रिजल्ट है, इसने बहुत से तज़िये साबित किए कि वो गलत थे। यानी कि बेहतर होगा कि बजाय इसके कि या पीपल्स पार्टी या नून लीग कोशिश करे कि इंडिपेंडेंस को, बेहतर है कि ये जिस पार्टी में शामिल होना चाहे इन्हें होने दिया जाए और उसके बाद इनके साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ आगे बढ़ा जाए। बेशक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कहते थे, रईस अंसारी साहब से सवाल करना चाह रहा हूं, जो EMS सिस्टम लगाया था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने, उसका क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है? क्योंकि रिजल्ट्स वहां पे कंपाइल होने थे, वहां पे आप कह रहे हैं पार्शियल रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, पार्शियल रिजल्ट भी नहीं आ रहे। जो तरीकाकार ये था कि जो रिजल्ट आएगा वो इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसर होगा वो क्लियर करने के बाद स्क्रीन पे गैर हतमी नतीजा दिखा देगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज देगा। लेकिन अभी तक एक भी रिजल्ट ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा है और ना ही उन्होंने इसको स्क्रीन पे लगाया। इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अफसरों ने कोई नतीजा भेजा तो उन्होंने बताया नहीं अभी तक कि हमने कोई नतीजा भेजा है। लेकिन जो तय किया गया था कि मीडिया को स्क्रीन पे दिया जाएगा, वो अभी तक रिटर्निंग अफसर ने किसी ने एक नतीजा भी स्क्रीन पर नहीं दिया। तो आप लोग या दीगर सहाफी जब ये वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ताखीर हो रही है, तो कुछ बता रहे हैं आपको? बिल्कुल, वो रिटर्निंग अफसर तक तो पहुंचने दे ही नहीं रहे पुलिस वाले। उन्होंने कहा आपको मीर साहब बात करना चाहते हैं आपसे। रईस अंसारी साहब, ये बताएं कि आपके पास जो अपनी खबर है, जो कि मुझे पता है कि आपके पास है, वो क्या है? देखिए, जो इस वक्त जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो जो सूरत जरा मुख्तलिफ थी, जो ग्राउंड रियलिटी थी वो जरा मुख्तलिफ थी। और जो हम नतीजा इस वक्त दे रहे हैं, जो आपके पास हमारे फॉर्म आए हैं, जो हमने फॉर्म बड़ी तगदो से 130 को भी हासिल किए हैं, जो हमारे पास जो फॉर्म आए हैं उसमें अभी तक नवाज शरीफ जो है वो यास्मीन राशिद से हार रहे हैं। लेकिन ये बड़ी तशवीश की बात है जो रईस अंसारी साहब बात करके गए, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स तो नताइज भेजे और न सिर्फ जियो के बल्कि जो दीगर चैनल्स हैं वहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन जो RO है उन्होंने एक नतीजा भी नहीं दिया है। नून लीग के पास कम से कम ये एक्सक्यूज नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कल सुबह कि हमारे साथ धांधली हो गई है। वो किस मुंह से ये बात कहेंगे हमारे साथ धांधली हो गई? अनलेस के वो जीतने जा रहे हैं और इस वक्त खामोश बैठे हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है? किसी भी मुंह से ये बात नहीं की। एग्जैक्टली, मगर अपने पोलिंग एजेंट्स और सबसे तो आपको पता होता है ना, अगर नवाज शरीफ साहब ने एक विक्ट्री स्पीच की तैयारी की हुई थी और अपने इलेक्शन ऑफिस में सारे लोग मौजूद थे, रईस अंसारी साहब बता रहे हैं कि चले गए हैं, विक्ट्री स्पीच का कोई चांस इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। आमतौर पर इस वक्त तक, जो कि तकरीबन 11:15 हो रहा है, 11:15 होने में 2-3 मिनट बाकी हैं, अगर वो बजाय इसके कि विक्ट्री स्पीच करते वो चले गए हैं, तो उन्हें कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से तो पता होगा ना कि क्या होने वाला है, क्या उन्हें पल्स तो मिल गई होगी। सवाल ये कि दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस नाउ। हमने कितने सारे नताइज बताए हैं, हमने मुराद अली शाह साहब का बताया इंटीरियर सिंध से, हमने सक्कर के नताइज बताए, हमने बलूचिस्तान के नताइज बता दिए हैं, मगर और हमने उमर अयूब साहब का नतीजा बता दिया खैबर पख्तूनख्वा से। लाहौर में नताइज नहीं मिल रहे, इस्लामाबाद से नताइज नहीं मिल रहे। ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बहुत गलत इस वक्त हो रहा है, जो भी हो रहा है कि आपको इंटीरियर सिंध से लेके बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से नताइज मिल रहे हैं, मगर लाहौर के नताइज रोक दिए गए हैं, दीगर शहरी इलाकों के नताइज रोक दिए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए, इस मुल्क में कराची के नताइज नहीं आ रहे, अर्बन एरियाज के नताइज नहीं आ रहे, जहां पर कहा यह जा रहा था कि जी मोबाइल फोन सर्विसेज नहीं है, मगर इंटरनेट की जहां पर सर्विस मौजूद है वहां पर आ रहा है। तो कराची ही तो वो जगह है, इस्लामाबाद ही तो वो जगह है, लाहौर ही तो वो जगह है जहां पर इंटरनेट की सर्विसेज मौजूद है। ये नताइज का रोकना ये बहुत गलत बात है। आज मुल्क के अवाम ने अपना वोट का राइट इस्तेमाल किया है और जो राइट इस्तेमाल किया गया है, जिसको मुंतखब किया गया है, उनका हक उनको दिया जाए। ये बहुत ही गलत बात है और शहरी इलाकों में किया जा रहा है। ये नहीं शाहजेब, इस इलेक्शन कमीशन और मुतनाज़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी में ये कोई नई बात नहीं है। 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होने थे, उन्होंने नहीं करवाए। 1 साल तक गैर आईनी वहाँ पे केयरटेकर गवर्नमेंट थी। फिर जब जनरल इलेक्शन होने थे तमाम असेंबलियों में, उन्होंने वो भी नहीं करवाए। तो मेरे ख्याल से आज जो कुछ हो रहा है
वो सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए मेरे ख्याल से कोई अलार्मिंग बात नहीं, कोई शॉकिंग बात नहीं। पिछले एक हफ्ते आइन की को क्योंकि मैं भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है इस वक्त अयाज अकबर यूसुफजई की और रईस अंसारी की। वो दोनों से माजरत के साथ इन्फॉर्मेशन उनके पास है, मेरे पास है तो उनके पास भी है, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बार बार कह रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन जो है इसकी ऑथेंटिसिटी उसी वक्त होगी जब ये ऑफिशियल चैनल से आएगी। अभी अगर वो बोलेंगे या मैं बोल दूंगा या अंसारी साहब बोल देंगे तो उसकी तरदीद कर दी जाएगी या कहा जाएगा कि ये फलां पार्टी के हक में प्रोपेगेंडा है, ठीक है ना। तो जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है एक रिपोर्टर की वो यही होती है, डबल चेक करो। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो अनऑफिशियल सोर्स से आई हुई है, जो ऑफिशियल सोर्स है वो उसने उसको डबल चेक देना है, वो दे नहीं रहा क्योंकि उस तक एक्सेस नहीं है। तो ये वो जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं ये उनको मैं बता रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि जो इन्फॉर्मेशन आपने छुपाई हुई है वो हमारे पास है नहीं है, हमारे पास अभी भी है, रईस अंसारी के पास भी है, अयाज अकबर यूसुफजई के पास भी है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि जरा आप भी इसको कंफर्म करें। गलती भी हुई है, इसमें उनसे गलती हो गई है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। जी सर, गलती उनसे ये हुई है कि उन्होंने बहुत सा जो रिजल्ट है वो जो पीटीवी है उसको दे दिया है, उन्होंने चला भी दिया है, अब वहाँ पे भी उन्होंने होल्ड कर लिया है। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये 75 साल तारीख का सबसे मुतनाज़ फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है, सबसे जानबदाराना फैसलों वाला इलेक्शन कमीशन है, सबसे बुरी परफॉर्मेंस वाला, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, आइन को नए सिरे से लिखा, आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ। और अब ये अल्लाह करे कि हम ये इस बंद गली में दोबारा ना फंस जाएं, खुश इसलूबी से आगे जाएं। देखिए सीधी सी बात है, ये नताइज का जो रुझान है ये लगता है कि ये रुझान आगे ऐसा ही चलेगा। लिहाजा इन नताइज पर अब अगर ये आरोज़ और इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो आप बिल्कुल 77 वाली सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। शाहजेब साहब, मैं जो आपसे बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो अयाज अकबर यूसुफजई के पास रिजल्ट है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर भी उसको कंफर्म कर दें। अब शुएब शाहीन जो है ये इनका NA47 का जो रिजल्ट है जी, ये अगर 44,000 इन्होंने वोट ले लिए, तारिक फजल चौधरी बहुत पीछे हैं इनसे जी, 18,000 तो इसका मतलब है रिजल्ट तो है ना हमारे पास, तो आप अगर उसको कंफर्म नहीं कर रहे तो फिर रिजल्ट तो चलेगा, रिजल्ट तो चल रहा है। उठेंगे ना, ये बिलावल भुट्टो भी कह रहे इतने स्लो रिजल्ट आ रहे हैं, हालांकि वो देखे सिंध कंफर्टेबली जीते फिर भी वो कह रहे हैं कि सलीम साहब आप कोई बात, अब 12 बज गए, ठीक है सर, तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि 12 बजे तक इंतजार कर, तो अब आप हमें कुछ बताइए। तो मैं अभी तक सिर्फ ये गुजारिश करूंगा बहुत ही अदब से, एहतराम से, कि दोपहर को भी मैंने कहा, फिर शाम को भी कहा, अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। जी नाज़रीन साहब, आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपने जैसे देखा कि अहमदवी साहब जो हैं वो खरी बात करते हैं, ठीक ठाक बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी जो तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है इसको कबूल कर लिया जाएगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा। यानी ये आज़ाद लोग जो हैं इनको अगर अपने साथ मिलाने की जो बातें की जा रही हैं या कुछ इस तरह के जो शोशे छोड़े जा रहे हैं कि जी ये चूँकि आज़ाद लोग हैं इसलिए इनको फलां अपनी तरफ खींच लेगा या इस्टेब्लिशमेंट इनको मजबूर कर देगी कि ये जो है कौन सी जमात को ये ज्वाइन करें, तो ऐसा आपकी बार होने वाला नहीं है। और अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई तो नाज़रीन का ये कोशिश है ये बड़ी भोंडी होगी और इस कोशिश का जो है वो बड़ी सख्ती से मुखालफत की जाएगी। जैसा कि PTI वाले जो हैं वो भी मुतारक हो चुके हैं, बैरिस्टर गौर जो हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जो है वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, उन्होंने कहा जी कि इंशाल्लाह हम 154 सीट्स पे जो है वो लीड कर रहे हैं और KPK में और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। तो नाज़रीन का गुजारिश ये है मुख्तदर से कि अब जो है अवाम के मैंडेट का ख्याल किया जाए। पहले तो चलें जो चीज़ें भी होती रही आइन के मावरा हुई या जिस तरीके से भी हुई, लेकिन अब खुदा रहा इस मुल्क को चलने दें और तजर्बात से जो है वो गुरेज करें और जो आवाम का जो मैंडेट आया है, जो आवाम ने मैंडेट दिया है किसी भी पार्टी को दे, वो उस मैंडेट का इज़्ज़त व एहतराम होना चाहिए, तभी मुल्क जो है वो आगे तरक्की कर सकेगा। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो